वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, नहीं किया तो इस वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्लास 10, उसमें चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल है। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, राइट। सो आइए क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते हैं। The present age of a woman is 3 years more than 3 times the age of her daughter. 3 years hence, the woman's age will be 10 years more than twice the age of her daughter. So find their present age. Right? So आइए सबसे पहले यहाँ पे किसका डिस्कशन हुआ है? मदर एंड डॉटर का. So let mother's present age equals to X years, daughter's present age equals to Y years. ठीक है, यहाँ पे गाइज एज लिख लीजिए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? प्रेजेंट एज, ठीक है। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो यहाँ पर मदर की एज X है, वाई की एज डॉटर की एज Y है। तो क्या कहता है? प्रेजेंट एज ऑफ ए वुमेन 3 years more than 3 times the age of her daughter. मीन्स अगर डॉटर की एज का 3 times करते हैं तब भी वो 3 years बड़ी है उससे। मीन्स डॉटर की एज की 3 times करने पर 3 years ज़्यादा करते हैं तो वो मदर की एज के इक्वल आ जाता है। मीन्स मदर की एज कितनी है? मदर की एज डॉटर की एज के 3 times करने पर उसमें 3 ऐड कर देते हैं, 3 years, तब उसकी मदर की एज आ जाती है, राइट। क्लियर है ये? मदर्स एज डॉटर्स एज की 3 times जो एज आई है प्लस 3 years ऐड करें तो मदर्स की एज आ जाती है। नाउ केस 1 एंड दिस इज इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वेशन 1, राइट। नाउ केस 2, दिस इज केस 1। 3 years hence, hence मीन्स बाद में, 3 साल बाद की बात हो रही है। सो सबसे पहले मदर्स एज डॉटर की एज दोनों की 3 years हो जाएगी। भाई आपके एज 20 है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 23 होगी ना, तो उसी के लिए बात करेंगे ना हम लोग। तो 3 years hence वुमेन्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। सो 3 साल के बाद जो वुमेन की एज है अपनी बेटी की एज के ट्वाइस करने पर भी 10 years ज़्यादा है। मीन्स बेटी की एज के ट्वाइस से भी 10 years ज़्यादा है। मीन्स बेटी की एज का अगर ट्वाइस कर दे और उसमें 10 years ऐड कर दे तो मदर की एज के इक्वल आ जाएगा, राइट। क्लियर है इतना? सो यहाँ से x प्लस 3 किसके इक्वल हो गया? 2y प्लस 6 प्लस 10। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 16 माइनस 3। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 13, दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है, सो 2 इक्वेशन बन जाती है यहाँ से आपकी। x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, x माइनस 2y इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ x आर इक्वल, सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइज? आपकी 10 आ गई, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 30, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 33, ठीक है। सो आपसे क्या पूछा है गाइज? देयर प्रेजेंट एज। तो मदर्स की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की थी? मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x एज्यूम की थी, जो आई है आपकी 33 years, राइट। एंड डॉटर की प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितनी आई है? y इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स 10 years,
राइट। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। आई होप गाइस आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now friends, question number 46 is given that on selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7. If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains ₹13. So find the actual price of each of the tea set and the lemon set. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं गाइज, मैं आपको दोनों ही मेथड से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली आप फर्स्ट मेथड सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सेकंड मेथड का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, सो उससे आप देख लीजिएगा, राइट। उसका छोटा सा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूँगी हम कैसे करेंगे। सो आइए फर्स्ट मेथड, आपको एक्चुअल प्राइस पूछा है किसका, टी सेट एंड लेमन सेट। एक्चुअल प्राइस मीन्स जो उसका कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा था। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी इक्वल्स टू ₹X, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल्स टू ₹Y। सेम यहाँ पर भी गाइज आप टी सेट लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल्स टू ₹X, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस 1 हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर। ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड 15% गेन, ए क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। मीन्स एक क्रॉकरी सेलर है जो टी सेट को 5% लॉस पर सेल करता है एंड लेमन सेट को 15% गेन पर सेल करता है। सो फाइनली उसको क्या होता है, 7% का गेन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक टी सेट है, ठीक है, एक क्रॉकरी सेलर कितने रुपीज़ लॉस पे बेच रहा है, 10 रुपीज़ लॉस पे, 10% लॉस पे, या फिर कह दीजिए 10 रुपीज़ लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। एंड जो लेमन सेट है वो कितने रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा है, 50% गेन पे सेल कर रहा है। सो फाइनली उसको क्या हो रहा है, 40% का गेन हो रहा है। भाई 10 लॉस पे है तो 10 माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आप एक शॉप पे गए, ठीक है, और आपने एक टी सेट, एक लेमन सेट देखा। सो जो उसने प्राइस बताया, आपने कहा भैया मैं तो इसका इतना रुपये दूंगा टी सेट का, और लेमन सेट का मैं इतने रुपये दूंगा, ठीक है। उसके प्राइस में से आपने प्राइस घटा दिया, ठीक है। तो उसने टी सेट का तो कम प्राइस, मतलब नॉर्मली प्राइस बताया था, एंड लेमन सेट का उसने आपको वो भी चालू था, आपसे पहले ही ज़्यादा प्राइस बताया था। उसने कहा अगर आप इतने का देंगे तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ले रहा, ठीक है। सो उसने सोचा कि दोनों का आपको 40% गेन हो रहा है, क्या दिक्कत है, दे देता हूँ। सो इसलिए वो क्या करता है, आपको दे देता है। तो फाइनली उसको तब भी कितना प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। सेम यहाँ पर गाइज, इसके लिए ध्यान रखना, जो मेथड 2 है वो ज़रूर देखना, मस्ट है, वो बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज आपको समझाया हुआ है वो मेथड, इसी के बाद आप देख लीजिएगा। नाउ यहाँ से हम डायरेक्टली करेंगे। सो डायरेक्टली आप देखते हैं लेमन सेट 5% लॉस, किसका, कॉस्ट प्राइस टी सेट की कितनी है, X है, ठीक है। एंड 10% 15% गेन, तो 15% ऑफ Y, दैट मीन्स लेमन सेट का। एंड फाइनली गेन कितना हो रहा है, ₹7 का। सो हमने डायरेक्टली देख लिया, जैसे हमने ये किया कि टी सेट पे हमें कितना लॉस हो रहा है, 5% का, एंड लेमन सेट पे गेन कितना है, 15% का। तो फाइनली हमें गेन होगा, तो वो गेन हुआ हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो नाउ 5/100% मीन्स 1/100 इंटू एक्स प्लस 15/100 इंटू वाई इक्वल्स टू 7। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10 and 0 as it is. So minus x/20 plus 3y/20 equals to 7 and minus x plus 3y equals to, ये 20 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 14, तो 140 हो जाएगा यहाँ से आपका। सो दिस इज इक्वेशन 1, ये आ जाती है आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। सो हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर ली। नाउ इसको तो हम रब कर देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। नाउ केस 2, समथिंग केस 2 भी आपका ऐसा ही है गाइज। इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन, तो फाइनली ही गेन्स ₹13। मीन्स आपको क्या हो रहा है, 5% गेन किस पे, टी सेट पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है टी सेट का, X है, एंड 10% ऑफ Y गेन हो गया, एंड टोटल फाइनली गेन कितने का हो रहा है, 13 का। दैट मीन्स 5/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई इक्वल्स टू
13। सो 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 13। हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया 5 से, क्योंकि ये फिर आपका देखते आप अपॉन में यहाँ 20 आ जाता है, यहाँ पे 1/10 आ जाता, तो एलसीएम लेना पड़ता, तो हमने डायरेक्टली यहीं पे ऐसा कर दिया। तो 1300 100 जाके उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखना इसके शॉर्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 30, 5 6 30, 0। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 260 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गई। नाउ इक्वेशन 1 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं x जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, सेम है, साइन क्या है, अपोजिट है, तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैंसिल, 5y इक्वल्स टू 400। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया 400 अपॉन 55, दैट मीन्स 5 8 40, तो 80 आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 80 आ गई। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है गाइज आपकी, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140। यही आपकी इक्वेशन, यही आई थी यहाँ पर। नाउ पुट द वैल्यू माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 80 इक्वल्स टू 140, माइनस एक्स प्लस 240 इक्वल्स टू 140, माइनस एक्स इक्वल्स टू 140 माइनस 240। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 100, एक्स से माइनस कैंसिल, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई यहाँ से। सो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक्चुअल प्राइस पूछ रही थी आपसे टी सेट और लेमन सेट की। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल्स टू ₹100, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल्स टू ₹80, राइट, एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज यहाँ पर हमने फर्स्ट मेथड सीखा था, ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जरूर देखना आप, इससे आगे जो स्टेटमेंट वाइज आपको फॉर्मूले से समझ आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। एंड गाइज इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 भी दिया हुआ है। सो वो उसमें आपका पूरा बेसिक फॉर्मूले से किया हुआ है, जैसे कि हमने सेकंड मेथड किया हुआ है। सो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों मेथड देख लीजिएगा। सो ये आपने डायरेक्टली किया 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे 5% लॉस, और जो आपका कॉस्ट प्राइस था उस पर 15% प्रॉफिट, तो प्लस कर दिया। यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि लॉस पे था इसलिए माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे प्लस क्यों था, क्योंकि ये प्लस का साइन क्यों था, क्योंकि गेन था। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 7 के। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस के साइन है, एंड इन दोनों का सम किसके इक्वल है, गेन, फाइनली 13 के। सो यहाँ से केस 1 केस 2 बनता है एंड आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, राइट। नाउ जल्दी से हम लोग अपना सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ठीक है, सो आइए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, सो आप जानते हैं गेन किसके इक्वल होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो एंड कॉस्ट प्राइस कम हो। मीन्स प्रॉफिट कब होता है, जब आप जो कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पे आप उसको सेल कर दें, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। मीन्स आपने खरीदा तो ज़्यादा पे था, बेच दिया कम पे, तो तब क्या होता है, आपका लॉस होता है, राइट। एंड सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला और आपने स्टडी किया होगा, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। एंड लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। तो ये गेन के लिए होता है एंड ये लॉस के लिए होता है, राइट। सो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है फाइनली। ठीक है, सो ये इसमें से तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है आपका गेन वाला। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ गाइज कॉस्ट प्राइस तो आपने कैलकुलेट कर ली, दोनों की कितनी हो गई, एक्स और वाई हो गई। अब दोनों की इनसे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो केस 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है टोटल ओवरऑल। सो सेलिंग प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 5% लॉस पे है, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे 100 माइनस कितने परसेंट पे, 5% पे, दैट मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू CP। तो यहाँ से क्या आ गया, 95 अपॉन 100। CP की वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, आपकी जो टी सेट है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, x है, तो 95x अपॉन 100, राइट। नाउ ये था टी सेट के लिए आपका। नाउ लेमन सेट के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 प्लस गेन हो रहा है कितना, 15 का, 15% का इंटू
y, तो दैट मीन्स 115y अपॉन 100। सो गाइज यहाँ से आपका टी सेट का सेलिंग प्राइस आ गया एंड यहाँ से आपका लेमन सेट का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, इसे SP1 और SP2 भी आप एज्यूम कर सकते हैं। सो गेन आपको ओवरऑल बताया है फर्स्ट कंडीशन कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कितना है, फर्स्ट के लिए 95x अपॉन 100 प्लस 115y अपॉन 100 एंड गाइज कॉस्ट प्राइस कितना है, x प्लस वाई है। सो सेलिंग प्राइस हम इतने का सेल कर रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस था, तो जो बचा हुआ होगा वो गेन ही तो आएगा। मीन्स इतने का हमने बेचा और इतने का हमने खरीदा था, तो जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो प्रॉफिट हुआ वही आएगा ना। एंड वो प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, आपके 7 के। सो गेन की जगह हम क्या लिख देंगे, फाइनली 7। ये गेन कितना हुआ हमारा, 7 हुआ। दैट मीन्स इतने का बेचा और इतने का खरीदा था, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया तो गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया। एंड वो प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 7 दिया है। सो इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ये इस केस से बनेगी, तो 7 इक्वल्स टू 95x अपॉन 100, राइट, 95x अपॉन 100 प्लस 115y अपॉन 100 माइनस x माइनस y। ठीक है, नाउ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो हम एलसीएम के लिए सॉल्व करते हैं। 7 इक्वल्स टू 95x माइनस 100x अपॉन 100। सो हमने इधर ले लिया प्लस 115y माइनस 100y अपॉन 100। ठीक है, सो यहाँ से आपका माइनस 5x अपॉन 100 प्लस ये कितना आ गया गाइस, 15y अपॉन 100, ये किसके इक्वल आ गया, 7 के। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को एंड तक देखना। बहुत मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो कंडीशन आई है, ये आपका जो केस 1 फर्स्ट मेथड में हमने सॉल्व किया था वो हमने डायरेक्टली कर दिया था। एंड ये किससे आया, आपका फॉर्मूले से आया। तो दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि ये इक्वेशन हमारी डायरेक्टली वही तो आई थी, हमने लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, एंड वो दोनों किसके इक्वल है, इस गेन के इक्वल है। सो यही कंडीशन आई है ना। सो 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ से 5 3 50 एंड 5 2 10, दैट मीन्स 7 इक्वल्स टू माइनस x अपॉन 20 प्लस 3y अपॉन 20। सो इक्वेशन आ गई माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू 140। दिस इज इक्वेशन 1। यही इक्वेशन आई थी ना आपके केस 1 में भी, कोई चेंज तो नहीं आई ना गाइज आप लोगों की। सिर्फ ये कंसेप्ट हमने नहीं किया था, यहाँ पर हम पूरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हम लोग किससे कर रहे हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सो ये आपको अच्छे समझ आ गया ये हम लोग का कैसे आया था। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। नाउ अब हम लोग सोल्व करते हैं केस 2 के लिए। केस 2 के लिए जब हम सॉल्व करते हैं, सेम हमारा गाइज यहाँ पर क्या है, इफ़ ही सेल द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों का सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स टोटल गेम इक्वल्स टू SP माइनस CP, क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, आपको गेन ही हो रहा है, तो SP कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टी सेट यानी कि SP1 मान लेते हैं, इसके लिए 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू एक्स, दैट मीन्स 105x अपॉन 100। ठीक है, एंड यहाँ से क्या आ गया आपका SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, इट मीन्स 110 अपॉन। कोई डाउट? ठीक है ना, सेम आपका ये आ गया, यहाँ से हमने 5 प्लस किया तो 105 अपॉन 105x अपॉन 100 एंड यहाँ से आ गया 110 अपॉन x। दैट मीन्स 13 इक्वल्स टू 105x प्लस 110y। लेमन सेट का प्राइस तो गाइज y है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो अपॉन में क्या है, यहाँ पर 100 है, इसमें भी अपॉन में 100 है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, समझ आ गया ये आप लोगों को, ये आपका रफ वर्क हो गया। यहाँ से हमने
सेलिंग प्राइस इसका और इसका, टी सेट और लेमन सेट दोनों का कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों को जो हम सेल कर रहे हैं और दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था उनका जो डिफरेंस आया वो क्या आया, आपका गेन आया। यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तभी तो गेन होता है। तो इसलिए एसपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। एंड वो प्रॉफिट क्या है, 13 के इक्वल है, राइट। सो अब हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 13 इक्वल्स टू 105x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 माइनस x माइनस y। 105x 100 से मल्टीप्लाई करें माइनस 100x अपॉन 100 प्लस 110y माइनस 100y अपॉन 100। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, 5x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 और ये किसके इक्वल है, 13 के। सो आप देख रहे होंगे इससे पहले केस 2 में जो हमने डायरेक्टली हमारी इक्वेशन आई थी वो यही आई थी और हमने कट ना करके क्या कर दिया था, डायरेक्ट एलसीएम ले लिया था। सो यहाँ पर y है 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300। नाउ हमने 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, दैट मीन्स 260 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गई जैसे केस 1 और केस 2 में आई थी। सो सेम हम लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। एक माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140, दिस इज इक्वेशन 1। गाइज फर्स्ट मेथड की तरह से जैसे आपका सेम दोनों इक्वेशन आ गई वही सेम इक्वेशन आई है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, एडिंग, तो ये इक्वेशन तो 5y इक्वल्स टू 0 0 एंड 400। सो y इक्वल्स टू 400 अपॉन 5, दैट मीन्स किसके इक्वल आ गए, 80। सो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 80 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140। सो माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 80 इक्वल्स टू 140, राइट। तो माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 8 3 ज़ा 240 इक्वल्स टू 140। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 140 माइनस 240। ठीक है, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस किसके इक्वल आ गया गाइज, 100 के। सो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100 आ गई, राइट। नाउ गाइज यहाँ से आपका क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सो ये क्लियर है आपको। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। सो आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल्स टू 100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल्स टू 80। सो दीज आर द प्राइस। आई होप ये अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए यस समझ आ गया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, लेकिन लास्ट में स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, ये कॉस्ट प्राइस of tea set equals to 100 and cost price of lemon set equals to 80। ओके, रुपीज़ में लिख दीजिएगा, ₹100 एंड ₹80। ठीक है, सो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।